अब समाचार विस्तार से। तेलुगु टेलीविजन एंड डिजिटल टेक्नीशियन वर्कर्स फेडरेशन के तत्वावधान में यूसुफगुड़ा स्टेडियम में केसीआर के जन्मदिन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव मौजूद रहे। मंत्री तलसानी ने स्पष्ट किया है कि तेलंगाना में कहीं भी क्षेत्रीय मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा है कि सभी को रोजगार देना उनकी जिम्मेदारी है। कई राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मायने यह रखता है कि कौन सी पार्टी लोगों की सेवा करती है। उन्होंने कहा है कि उनकी सत्ताधारी पार्टी ने गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे बिजली और परिवहन की अच्छी व्यवस्था की गई है। उन्होंने गर्व से कहा है कि सरकार सभी समुदायों और सभी राज्यों के लोगों को एक साथ ला रही है। मंत्री तलसानी ने सुझाव दिया है कि यह वहां कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन हमें उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ना चाहिए। यह आश्वासन दिया जाता है कि आप जिस हाउस प्लॉट का इंतजार कर रहे हैं वहां आपको मिल जाएगा और सरकार सभी क्षेत्रों में हर कार्यकर्ता के पीछे होगी। उन्होंने सीएम के जन्मदिन को इतने भव्य आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। सिनेमा ऑटोग्राफी मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के साथ एफडीसी के अध्यक्ष अनिल कुर्माचलम और वेणुगोपालचारी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। शूटर ईशा सिंह पद्मश्री से सम्मानित मोगिलिया ने मंत्री श्रीनिवास गौड़ द्वारा घर के प्लॉट बांटे। बिहार के आर भवन में ईशा सिंह व मोगिलियों को पट्टे बांटे गए। श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि राज्य सरकार खेलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि किन्नरा मोगिलिये की प्रतिभा को सीएम केसीआर ने पहचाना। तेलंगाना देश में सबसे अधिक खेल सुविधाओं वाला राज्य है। उन्होंने भविष्य में ओलंपिक में बड़ी सफलता हासिल करने की कामना की। इस कार्यक्रम में सदस्य अध्यक्ष आंजनेय गौड़ और सीएस शांति कुमारी ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सीएम केसीआर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार राज्य में आदिलाबाद, जकारनपल्ली और वरंगल हवाई अड्डों की स्थापना में सहयोग करने के अनुरोध का जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि उन्हें एक खुला पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि पत्र में कहा है कि राज्य सरकार राज्य में हवाई अड्डों की स्थापना के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद जवाब नहीं दे रही है। हवाई अड्डे की स्थापना के लिए आगे आने के लिए केंद्रीय सहयोग का लाभ उठाने का सुझाव दिया गया है। आम लोगों को हवाई यात्रा उपलब्ध कराने के मकसद से 2016 में उड़ान योजना लाई गई थी। उन्होंने कहा है कि 2014 में देश में 74 हवाई अड्डे थे, तो अब इनकी संख्या 140 से अधिक है। हमारा लक्ष्य 2026 तक इस संख्या को बढ़ाकर 220 करना है। इसके तहत तेलंगाना में आदिलाबाद, जंकरनापल्ली और वरंगल हवाई अड्डे की स्थापना को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर इन हवाई अड्डों का निर्माण हो जाता है तो छोटे और निजी विमानों का आना जाना संभव हो जाएगा। तेलंगाना ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष सुधाकर शर्मा ने रुद्र के साथ सुदर्शन यज्ञ, चंडी यज्ञ और दक्षिणामूर्ति यज्ञ का संचालन किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सीएम केसीआर के अच्छे स्वास्थ्य के साथ समृद्ध होने और देश की राजनीति में उच्च पद पर पहुंचने की प्रार्थना की है। सीएम केसीआर का 70वां जन्मदिन मनाने के लिए सिकंदराबाद के स्कंदगिरी मंदिर में ऋत्विकुला द्वारा आयोजित किया कार्यक्रम में सीताफल मंडी पार्षद सामाला हेमा शामिल हुई। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना राज्य हासिल करने और तेलंगाना क्षेत्र को कदम दर कदम स्वर्णिम तेलंगाना बनाने का श्रेय सीएम केसीआर को जाता है। वे देश की राजनीति में बीआरएस के नाम से नई पार्टी शुरू करना चाहते हैं और तेलंगाना की तरह देश का विकास करना चाहते हैं। एआईसीसी के राज्य मामलों के प्रभारी मानिक राव ठाकरे ने राज्य के कई कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। इसी सिलसिले में विधायक जग्गा रेड्डी ने शिष्टाचार के नाते पुराने विधायक आवास में मानिक राव ठाकरे से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि बीआरएस और बीजेपी से कैसे निपटा जाए और कांग्रेस के सत्ता में आने के लिए क्या किया जाए, इस पर चर्चा हुई। सरकार का विरोध है, लोग कांग्रेस को सत्ता देने को तैयार है। हालांकि पार्टी के आंतरिक मामलों पर चर्चा नहीं हुई। ठाकरे ने विश्वास जताया है कि यह अनुभव टी कांग्रेस के लिए उपयोगी होगा। उन्होंने कहा है कि उन्होंने राज्य में कांग्रेस की ताकत के बारे में ठाकरे को समझाया कि वहां तेलंगाना में 70 सीटों के लिए काम करेंगे। कई वरिष्ठों ने कहा है कि उन्होंने पद यात्रा का शेड्यूल बता दिया है। उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही अपने ट्रैक का रूट मैप साझा करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोमट रेड्डी ने एक बात कही, मीडिया ने कुछ और कहा। जब उन्होंने इसे समझा तो उन्होंने कहा है कि इसे अलग तरह से समझा गया। कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा।
सीएम केसीआर के जन्मदिन समारोह के तहत गड्डम गंगाधर फाउंडेशन के तत्वावधान में एबिट्स और आलिया स्कूल के छात्रों ने केसीआर मास्क पहना और केक काटकर जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में गौशामल निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस नेता गड्डम श्रीनिवास यादव, स्कूल प्रबंधन और बीआरएस नेताओं ने भाग लिया। सीएम केसीआर के जन्मदिन समारोह के तहत गड्डम गंगाधर फाउंडेशन के तत्वावधान में एबिट्स और आलिया स्कूल के छात्रों ने केसीआर मास्क पहना और केक काटकर जश्न मनाया। इस कार्यक्रम में गौशामल निर्वाचन क्षेत्र बीआरएस नेता गड्डम श्रीनिवास यादव, स्कूल प्रबंधन और बीआरएस नेताओं ने भाग लिया। पूर्व मंत्री मोहम्मद अली शब्बीर का 67वां जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया। पूरे तेलंगाना में विशेष रूप से हैदराबाद और कामारेड्डी में समारोह आयोजित किए गए। शब्बीर अली के अनुयायियों ने हैदराबाद और कामारेड्डी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। कामारेड्डी में वृहद स्तर पर रक्तदान शिविर सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं, समर्थकों और छात्रों ने गरीब मरीजों को रक्तदान किया। शिविर की देखरेख करने वाली डॉक्टर मोनिका ने बताया है कि कामारेड्डी के इतिहास में पहली बार एक ही शिविर में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए करीब 190 यूनिट रक्त एकत्र किया गया है। इस अवसर पर शब्बीर अली ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह वितरित कर जरूरतमंद मरीजों को रक्तदान करने के लिए धन्यवाद दिया। अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की आजादी बहुत जरूरी है। बीबीसी कार्यालय पर आईटी के छापे की निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं और गुजरात में जो हुआ उसे कौन नहीं भूला है। बंडी संजय पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि वे कह रहे हैं कि संजय सचिवालय के गुंबदों को तोड़ देंगे, लेकिन ताजमहल बहुत खूबसूरत है, किसी की आंखों की खुशी के लिए बनाया है, क्या उसके भी गुंबद तोड़ दिए जाएंगे? The BBC will not be pressurized, and the BBC will continue to show the truth. Do you see political vendetta as being alleged by other opposition leaders that there are no raids or searches on Adani, but the BBC office is attacked because they went ahead with a documentary on the Prime Minister? Well, when it suited BJP during emergency, their leaders used to praise BBC. In fact, now the leaders have quoted in his book that he used to listen to BBC radio while in jail in emergency, and then tell his BJP, then Jan Sangh or whatever party they belong to, about what is happening in India. So now we see that these raids are happening, but I am sure that the BBC will continue to show the truth to the people. The timing is absolutely wrong, and that is why the Press Club and the Editors Guild have issued the right statement about condemning these raids. जेडीयू की जो एमएलसी है उन्होंने भी एक बात कही कि 30% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाना चाहिए सेना में, ताकि खासकर पाकिस्तान से जो टेररिज्म हो रहा है उसका वो जो है सामना कर सके। लोहा लोहे को काटता है, इसलिए 30% आरक्षण दिया जाए। क्या आप इससे सहमत है? क्या कहना चाहेंगे? मैं स्टेटमेंट सुनाने मेरे को नहीं मालूम, आप बोल रहे तो मैं सुन रहा हूँ। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी बोला तो उस पार्टी के प्रेसिडेंट को रिएक्ट करने की ज़रूरत है, मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उनका पार्टी का प्रेसिडेंट तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको बताना चाहिए कि वो क्या बोलेंगे इस बारे में। Sir, Agra Governor Abdul Nazir's appointment has also kicked up a storm. Do you see it's a justified move? Well, you see, there is no constitutional bar on appointing anyone or a retired judge to the honorable post of governor. कुकड़पल्ली थाना अंतर्गत भारती ट्रैवल्स पार्किंग यार्ड में इस महीने की 12 तारीख को हुई अग्नि दुर्घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भारती ट्रैवल्स के बस चालक
वीर बाबू ने रात 12 बजे बस में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वह पिछले 2 माह से इसी ट्रैवल्स में बस चालक के रूप में काम कर रहा था। कुक्कड़पल्ली एसीपी चंद्रशेखर ने खुलासा किया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबराबाद कमिश्नरेट में कांस्टेबल पद के लिए फिटनेस टेस्ट कराया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा 8वीं वाहिनी मैदान कोंडापुर में व्यवस्था की गई थी। प्रमाण पत्र सत्यापन सुबह 6 बजे से शुरू। दौड़, लंबी कूद, शॉर्ट फुट आदि के माध्यम से उम्मीदवार का शारीरिक सौष्ठव देखा जाता है। कुछ स्वास्थ्य रिपोर्ट देने वालों को सुझाव देते हैं कि दोबारा कब आना है। विश्व आर्य वैश्य महासभा का आयोजन हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमैन कोलेटी दामोदर ने किया। इस अवसर पर ग्लोबल कन्वेंशन सेक्शन मीट वासवी किरानलू तेलुगु मासिक पत्रिका और हैदराबाद फेप्सी भवन में एक विशेष अंक भी लॉन्च किया गया, जबकि वैश्यों ने सभी क्षेत्रों में एकजुट विकास का आह्वान किया। वैश्य निगम को 1000 करोड़ का फंड स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि गरीब वैश्यों के बच्चे शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में विकसित हो सके। उन्होंने बताया कि सीएम केसीआर निगम की स्थापना के लिए सकारात्मक थे। अधिवेशन सचिव कोटी के विटाल ने कहा है कि विश्व के देशों से भाग लेने वाले वैश्यों ने वैश्विक सम्मेलन के माध्यम से समाज को एकता की शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने कहा है कि यह स्मारिका वैश्यों के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में बहुत उपयोगी होगी। कौतिक विटाल ने बताया है कि महासभा वैश्य समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट बनाने के लिए काम कर रही है। ग्लोबल कन्वेंशन जीतने वाले नीलोफर कैफे के चेयरमैन, सीलवेल कॉरपोरेशन के चेयरमैन भंडारी सुब्बा राव ने बाबूराव को सम्मानित किया। हैदराबाद शहर में भूमि अतिक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शहर में अब नाले भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। शहर के नालों से संबंधित सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के हाथ लग गई है। वे रिहायशी मकानों और व्यावसायिक भवनों के अलावा करोड़ों रुपए का उद्यम और कारोबार कर रहे हैं। माला महानाडु कार्यक्रम अप्रैल और मई में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह बात कही गई। माला महानाडु के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेन्नैया ने सभी दलितों से पार्टियों की परवाह किए बिना एक साथ आने का आह्वान किया। उनका मकसद दलितों को एक करना है। उन्होंने रविंद्र भारती माला महानाडु राज्य समिति की बैठकों में कहा है कि राज्य स्तरीय सम्मेलन हो रहे हैं। तेलंगाना में माला सभी क्षेत्रों में मादिगलों से पीछे है। उन्होंने मांग की है कि इसका अध्ययन करने के लिए एक विशेष न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अनुसूचित जाति के वर्गीकरण में रुचि रखने वाले दलों को भविष्य में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डॉक्टर केंद्र सरकार द्वारा बन रहे नए संसद भवन के संविधान निर्माता BR जाजुला श्रीनिवास गौड़ ने अंबेडकर का नाम लेने की मांग की। उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति को फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे बीजेपी और RSS की साजिशों के खिलाफ सभी दलित एकजुट है। माला महानाडु के प्रदेश अध्यक्ष जंगा श्रीनिवास ने कहा। कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर BR अंबेडकर के साथ वेंकटेश्वरला मलाला आंदोलन के नेता PV राव के चित्र को फूलों से सजाया गया। ब्राइट की निदेशक बीना जयबाला ने कहा है कि बच्चों में व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। ब्राइट स्टार चैंपियनशिप के तत्वावधान में रविंद्र भारती में विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत विकास जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्राइट स्टार 5 साल से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, कौशल आधारित और प्रीमियम शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। निजी विद्यालयों को समाज का श्रेष्ठ विद्यालय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह बच्चों को अंग्रेजी, व्यक्तिगत कौशल, आत्मविश्वास और नेतृत्व के गुण विकसित करने में मदद करने का दावा करता है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने शहर के 23 स्कूलों के साथ साझेदारी की है। कहा जाता है कि यह बच्चों में छिपी रचनात्मकता को बाहर लाता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। वे कक्षा में सीखने के परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2 साल के अंदर ब्राइट स्टार कंपनी को अच्छी पहचान मिली है। इसमें करीब 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में अकादमिक निदेशक वैशाली, क्षेत्रीय प्रबंधक हेगड़े राव, प्रशिक्षण प्रबंधक बीना और कार्यक्रम निदेशक मिनाज ने भाग लिया। SA company which works with budget schools, we work on providing a very skill-based education for children. We help teachers have a program where they can deliver a very quality program every single day. They can have a lot of activities for children, a lot of group activities,
individual activities. We work on all budget schools and we work in providing a very activity-based education. So this is a championship that we are conducting to encourage children in public speaking, getting up on stage, speaking with confidence and a lot of critical thinking. This is the first opportunity for all these children to have a chance to speak in front of a class, to speak in front of an audience. हैदराबाद के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों के हमलों से सिरहन पैदा हो रही है। यदि आप उन्हें अकेले देखते हैं तो वे समूहों में घूमते हैं, वे खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं और वयस्कों खासकर बच्चों पर हमला कर रहे हैं। मेडचल जिले के कोमपल्ली नगर पालिका में इनकी समस्या चरम पर पहुंच गई है। एक साल के भीतर करीब 50 घटनाएं हुई। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बड़ों को अपने काम पर जाना पड़ता है और बच्चों को कुत्तों के साथ स्कूल जाना पड़ता है। दुल्लापल्ली वन अकेडमी में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुख्य वन अधिकारी RM ड्रोबिरियाल ने कहा है कि वन कर्मचारियों और अधिकारियों को शारीरिक फिटनेस और मानसिक विश्राम की जरूरत है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी, जिन्होंने 2 दिनों तक सभी खेल प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में हैदराबाद के दूलापल्ली वन अकेडमी में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वन विभाग खेल में भाग लिया और उसका उद्घाटन किया। इन प्रतियोगिताओं में चारमीनार, भद्राद्री, राजन्ना, यदाद्री, जोगुलंबा, बासरा, कालेश्वरम वन मंडलों के वन कर्मचारियों ने भाग लिया और मार्च उपवास का आयोजन किया। इन द्विवार्षिक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर की वानिकी प्रतियोगिताओं में राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में भेजा जाता है। PCCF सहित स्टाफ ने खेल भावना का परिचय देते हुए प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लेने वाले स्टाफ को प्रोत्साहित किया। बाद में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। पुरुष और महिलाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के ओपन, वेटरन और सीनियर वेटरन वर्ग का आयोजन किया गया।